हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल एकेडमिक अध्ययन पर। जैसा कि आपने सुना होगा कि अभी अभी नया पाठ्यक्रम जारी हुआ है यूपी टीजीटी और टीजीटी का। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको टीजीटी का बताती हूँ कि टीजीटी का क्या पाठ्यक्रम जारी हुआ है। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो हमारा शिक्षा चयन आयोग है ना, वो हम लोगों की वैकेंसी यानी कि भर्ती को लेकर बहुत ज्यादा सक्रिय है। इस समय आयोग बहुत ज्यादा सक्रिय है और वो ऐसी व्यवस्था कर रहा है, वो हर चीज पर यानी कि जो भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपका कोई भी शिक्षक भर्ती का एग्जाम होगा उसमें सभी वो नेगेटिव मार्किंग को डाल रहा है। अभी तक ऐसा नियम लागू नहीं था, लेकिन अब आयोग ने एकेडमिक मेरिट को वो धीमे धीमे कम कर रहा है। जैसे कि हमारी सुपर टेट जब होता था तो एकेडमिक मेरिट काउंट की जाती थी, एकेडमिक मेरिट के हिसाब से चयन होता था और प्लस बच्चों के जो नंबर्स आते हैं सुपर टेट में उसके अकॉर्डिंग। लेकिन एकेडमिक मेरिट को भी उसने खत्म कर दिया है। वही टीजीटी का जो हम लोगों का सिलेबस है, हम लोगों को केवल विषय से रिलेटेड सब्जेक्ट आते थे, यानी कि जैसे इंग्लिश लिटरेचर है तो इंग्लिश लिटरेचर का ही पोर्शन आता था, अगर हिंदी है तो हिंदी का ही पोर्शन आता था। जो हम लोगों का 125 नंबर्स 125 क्वेश्चन आते थे तो पूरे सब्जेक्ट से रिलेटेड ही आते थे। लेकिन क्या हो गया है, शिक्षा चयन आयोग ने क्या कर दिया है, उसको लगता है कि जो टीचर बनकर आ रहा है उसको हर चीज के यानी कि हर सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि उसको जीके जीएस वो अप टू डेट होना चाहिए, यानी कि जीके जीएस से रिलेटेड भी उसको नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए शिक्षा चयन आयोग ने ये 30 नंबर का यानी कि जो हम लोगों का 30 नंबर का जीके जीएस इसमें जोड़ दिया है। यानी कि हम लोगों को कोर्स से अदर ये जीके जीएस भी 30 नंबर्स का पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद 90 नंबर का जो होगा हम लोगों का पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा। अगर आप हिंदी लिए हैं तो हिंदी, यानी कि इंग्लिश लिए हैं तो इंग्लिश, यानी कि आपका 90 नंबर सब्जेक्ट से रिलेटेड और 30 नंबर जीके और जीएस। कुल मिलाकर पहले आपके 125 नंबर यानी कि 125 टोटल क्वेश्चंस आते थे और आपका 125 मतलब पूरे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रहते थे, लेकिन अब ओनली 120 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 90 आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड और 30 आपका जीके जीएस। और यही सब मिलाकर यानी कि कुल टोटल मार्क्स यानी कि 360, यानी कि 360 का पूरा आपका ऑल ओवर होगा। उसके बाद क्या किया है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी लागू कर दी है, यानी कि 1/3, यानी कि 3 क्वेश्चन अगर आपके गलत होते हैं तो आपका 1 नंबर कट कर दिया जाएगा, यानी कि 1 क्वेश्चन आपका कट हो जाएगा, यानी कि 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी लागू कर दी है। अभी जो हम लोगों की नई वैकेंसी आ रही है यूपी टीजीटी पीजीटी की, उसमें हमें ये सब इंप्रूवमेंट मिलेगा, यानी कि नया शिक्षा सेवा चयन जो आयोग है वो इन भर्तियों को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है और उसने विषय में हम लोगों की चेंजिंग कर दी है। अब हम लेकर चलते हैं आपको पीजीटी की ओर। पीजीटी में क्या क्या चेंजिंग हुए हैं, जैसे आपका टीजीटी में चेंज हुआ है यानी कि आपका 30 नंबर का जीके जीएस है, वही आपका सेम पीजीटी में भी हो गया है कि पीजीटी में भी आपका जीके जीएस चालू हो गया है, यानी कि इसमें भी 30 नंबर के आपके जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और 120 आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट आएगा, सॉरी 90 आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। कितने? 90, यानी कि टोटल मिलाकर 120 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, 90 सब्जेक्ट्स और 30 जीके जीएस। इसमें क्या होता है, पीसीटी में होता है वॉक इन इंटरव्यू, यानी कि इसमें इंटरव्यू भी होता है, तो इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं वो है आपके 40 मार्क्स। 40 मार्क्स आपके इंटरव्यू से रिलेटेड होते हैं, उन सबको मिलाकर फिर मेरिट बनती है बच्चों की। अभी तक नेगेटिव मार्किंग लागू नहीं थी, है ना, और विषय से ही यानी कि सब्जेक्ट से ही हम लोग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अब जो वैकेंसी आएंगी, आने वाली जो वैकेंसी हम लोगों को बहुत ही जल्द मिलने वाली है टीजीटी पीजीटी की, यानी कि 24,000 वैकेंसी आने वाली है, यानी कि 22,000 प्लस आपकी टीजीटी की वैकेंसी है और आपकी 3,000 के लमसम आपकी पीजीटी की वैकेंसी है। उसमें हम लोगों को ये सब चीजें मिलने वाली है, यानी कि टोटल अब आपका जो ये पीजीटी का है आपका 360 का रिटन मार्क्स का होगा आपका एग्जाम और 40 आपका इंटरव्यू का, यानी कुल मिलाकर 400 मार्क्स का आपका होगा इसका पीजीटी का। तो ये कुछ जानकारी थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। हाँ, एक और चीज, इसमें क्या है, पहले इसमें बीएड लागू नहीं था, अब पीजीटी में क्या है, पीजीटी में बीएड को लागू कर दिया है, बीएड को भी लोगों ने लागू कर दिया है, यानी कि बीएड वाले ही अभ्यर्थी अब इसका फॉर्म डाल सकते हैं पीजीटी का। पहले क्या होता था, पहले केवल पोस्ट ग्रेजुएशन वाला बच्चा आराम से इस फॉर्म को भर देता था, लेकिन अब क्या हो गया है, अब इसमें बीएड भी लागू कर दिया है। इससे क्या होगा, कई सारे अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे, जो बीएड नहीं किए होंगे वो बहुत सारे अभ्यर्थियों को इस जो वैकेंसी है इसमें मौका नहीं मिलेगा।
ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये मेरी जो जानकारी है यानी कि नॉलेज है, आपको मैंने जो जानकारी दी है, सूचना दी है, वो आपको पसंद आई होगी, है ना। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।